आवाज जा रहा है ना? यस हेलो। सर। चलिए आते हैं, गुड मॉर्निंग सुनिएगा। सर। गुड मॉर्निंग, सुनिएगा। यहाँ से सारा कंटेंट पे चर्चा करते हुए बातों को बढ़ाते हैं। आइएगा, सबसे पहला कंटेंट क्या बोल रहा है? सबसे पहला बोल रहा है खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स में पहला गेम्स की बात कर रहा है, जिसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब का है? 2025 का है। कब का है? 2025 का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ। कैमा नंबर का संस्करण था? 7वां नंबर का। कहाँ हुआ है इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? बिहार में। कहाँ पे हुआ है? बिहार में। बिहार में जो है कि आपको राजगीर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बिहार से बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान जो है कि आपको किसका आया? महाराष्ट्र का आया। पहला स्थान किसका आया? महाराष्ट्र का आया। किसका आया? महाराष्ट्र का आया। बिहार का स्थान खेलो इंडिया में 15वां स्थान आया। कितना स्थान आया बिहार का? 15वां। 15वां। बिहार का स्थान कैमा आया? 15वां स्थान जो है कि आपको आया था। पहला स्थान पे कौन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? पहला स्थान पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कि आपको पहला स्थान पे था। बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान 15वां। बिहार का स्थान जो है कि आपको 15वां था। क्या मतलब? बिहार का 15वां स्थान जो है नंबर कि था। आपको 15वां था। हाँ, 15वां स्थान पे था। कुल 36 पदक। कितना पदक बिहार जीता? कुल 36, 36 जो है कि आपको 36 में जीता। पहला 7 गो जीता सोना, 7 गो गोल्ड है, 11 गो जो है कि आपको सिल्वर है, और जो है कि आपको 18 गो ब्रॉन्ज है। 11, 18, 7। अच्छा, ऐसे भी जोड़िएगा तो 7, 8, 7, 11, 18, 18 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या ट्रिक बैठ रहा है इस पे? थोड़ा सोचिए, कितना है? पहला 7 है, 7 में कितना जोड़ेंगे कि 18 होगा? तो 11 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और लास्ट में 18 है, मतलब टोटल पदक कितना है? टोटल पदक है आपका 36। कितना पदक? 36। कैसे कैसे है 36 को पदक? बताइए तो कैसे कैसे? 11, 18, 11 18। 7, 11, 18। 7 कथी है? 7 क्या है? गोल्ड। गोल्ड है 7। उसके बाद 11 क्या है? 11 रजत पदक, सिल्वर। हाँ सिल्वर है। और जो है कि 18 क्या? 18 कांस्य पदक, ब्रॉन्ज। कांस्य पदक जो है कि 18। क्या स्थान है बिहार का? 15वां 15वां। 15वां स्थान जो है कि आपको बिहार का है। पहला स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पहला भी महाराष्ट्र था। कहाँ पे आयोजित हुआ है? कहाँ पे आयोजित बिहार हुआ में। है? बिहार। बिहार में आयोजित हुआ। चलिएगा, बिहार में आयोजित हुआ। आगे आते हैं, अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। कौन है? पैरा गेम्स 2025। पैरा गेम्स का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ पैरा गेम्स? नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ पैरा गेम्स? बोलते चलिए, नई दिल्ली में इसका पैरा नई गेम्स का दिल्ली आयोजन में। जो है कि आपको 5वीं जो है कि आपको किया गया। इसमें जीता कौन सबसे टॉप पे किया? हरियाणा। पैरा गेम्स में कौन जीता सबसे आगे? 34 गो गोल्ड के साथ जो है कि हरियाणा टॉप किया है। आगे आते हैं, पैरा गेम्स में बिहार का स्थान है 14वां। बिहार का स्थान क्या है? 14 है। यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ में था 15। खेलो इंडिया यूथ में कितना था? 15 था। और खेलो इंडिया पैरा गेम में कितना है? पैरा गेम में, पैरा गेम में जो है कि आपको 14 है। 14 में भारत कुल 10 गो पदक जीता। कितना पदक? 10 गो जो है कि आपको पदक जीता। 3, 3, 4, 3, 3, 4, तो मतलब 3 गो गोल्ड है, 3 गो सिल्वर है, और 4 गो कौन सा है? 4 गो ब्रॉन्ज मेडल है। 3, 3, 4 के हिसाब से जो है कि आपको 10 जो है कि आपको भारत ने पदक जीता। 14वें स्थान पे जो है कि आपको भारत, सॉरी बिहार था। क्या था? बिहार जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम। कौन गेम? खेलो इंडिया विंटर गेम। खेलो इंडिया विंटर गेम, विंटर गेम वही होगा जहां ठंडा वाला इलाका होगा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम देखिएगा, गुलमर्ग और जो है कि लेह में किया गया है। 5वां नंबर का संस्करण था, है ना? गुलमर्ग लेह में जो है कि आपको किया गया है। इसमें सबसे अधिक पदक जो है कि भारतीय सेनाओं के द्वारा जो है कि आपको जीता गया। 7 गोल्ड सहित 18 पदक जो है कि आपको जीता गया। भारत जो है कि सॉरी बिहार इसमें एक को पदक नहीं जीता है। किसमें? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। बस याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम का? गुलमर्ग। गुलमर्ग और जो है कि लेह में जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम, ये पहली बार हो रहा था। पहली बार था। पूछने का सवाल ज्यादा बनेगा, पहली बार है, सबसे पहला बार है खेलो इंडिया। कौन सा गेम? बीच गेम। बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे। कहाँ के किनारे? समुद्र के किनारे खेला गया है। और ये समुद्र के किनारे जो पहला खेलो इंडिया बीच गेम खेला गया, ये द्वीप में खेला गया। कहाँ खेला गया है? दमन द्वीप के द्वीप में खेला गया है। द्वीप के घोघला बीच पर। कौन सा बीच पर? ये क्वेश्चन बना है, घोघला बीच। कौन सा बीच? घोघला बीच पर प्रथम गोगला संस्करण हुआ बीच। था, है ना? घोघला बीच पर। पहला स्थान पे कौन आया इसमें खेलो इंडिया बीच गेम में? ये आया था मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर जो पहला स्थान पे, पहला स्थान पे कौन? मणिपुर। पहला स्थान पे मणिपुर। बिहार का स्थान है 28वां। बिहार का स्थान क्या है बीच गेम में? 28वां है। और 3 गो पदक जीता है, और तीनों का तीनों कैसा पदक जीता बिहार? तीनों का तीनों जीता है कांस्य पदक जीता है। कैसा जीता है? कांस्य पदक जो है कि आपको जीता है। आगे चलते हैं, अगला है खेलो इंडिया से संबंधित अन्य तथ्य की बात करेंगे। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन 4 से लेकर 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में किया गया। याद रखिएगा नाम शहर का भी, डटवा देते हैं। पहला पटना। पहला कौन सा?
पटना गया राजगीर, पटना गया राजगीर। पहले बोले पटना गया राजगीर, पटना गया राजगीर, पटना गया राजगीर। और दो गो जो बचा, एक है आपका भागलपुर और एक है आपका बेगूसराय, भागलपुर बेगूसराय। पटना गया राजगीर, पटना गया राजगीर, भागलपुर बेगूसराय, भागलपुर बेगूसराय। कितना बिहार के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 5 5 शहरों में जो है कि आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कि बिहार के 5 शहरों में। कौन सा शहर? 5 गो। पटना राजगीर गया बेगूसराय पटना गया राजगीर, पटना गया राजगीर, भागलपुर बेगूसराय। भागलपुर कौन है? बेगूसराय। यही जो है कि आपको 5 गो जो है कि आपको होने वाला है, 5 गो होने वाला है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार में हुआ, 7वां संस्करण हुआ था। इसमें पहला स्थान पे कौन आया था? पहला स्थान पे महाराष्ट्र पहला स्थान पे महाराष्ट्र आया था, महाराष्ट्र। बिहार का स्थान क्या था? बिहार का स्थान 15वां स्थान था। 15वां स्थान के साथ कुल कितना पदक जीता बिहार? कुल पदक 36। 36 जो है कि आपको जीता। कैसे कैसे था 36? बताइए तो कैसे कैसे था? 7, 11, 7, 11, 18 7, 11 और 18 जो है कि आपको था। कैसे था? 7, 11, 18 था। क्लियर है ना? आगे चलिएगा। अगला बोलता है कि आपको भागलपुर समेत जो है कि आपको दिल्ली में एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। टैगलाइन क्या था? खेल का रंग बिहार के संग। क्या था टैगलाइन इसका? खेल का रंग, खेल का रंग बिहार के संग, है ना? बिहार के संग जो है कि आपको होता है, ठीक ना? होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। 28वां जो है कि आपको खेलो इंडिया का आयोजन है ना, जिसमें सेपेक कटरा और ई स्पोर्ट्स में पहली बार जो है कि आपको क्या हुआ? पहली बार जो है कि आपको शामिल हुआ। तो यह खेलो इंडिया में पहली बार किसको किसको शामिल किया गया? किसको किसको? और ये हाँ, सेपेक कटरा और जो है कि किसको? ई स्पोर्ट को जो है कि आपको क्या किया गया? शामिल जो है कि आपको किया गया। चलिएगा आगे चलते हैं। सेपेक टाकरा है ना, टाकरा। आगे देखिएगा, शुभंकर की बात करेंगे। शुभंकर क्या था? गज सिम्हा। कौन था? गज सिंह जो है किसका? शुभंकर जो है कि आपको था, जो नालंदा और बोध गया पालकालीन मूर्ति कला से प्रेरित जो है कि आपको था। और इसका समापन बिहार का 15वां जो है कि आपको स्थान पर बिहार जो है कि आपको रहा है। आगे क्या बोलता है कि अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। तो पूछेगा पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ पे? पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ पे? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में जो है कि आपको हुआ। श्रीनगर के कौन सा झील में? श्रीनगर के कौन सा झील में? डल झील में। कहाँ पे? डल झील में जो है कि आपको आयोजित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ? जयपुर में। कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जयपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जयपुर में हुआ। कौन सा गेम जयपुर में हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में जो है कि आपको हुआ। और ये 5वां नंबर का संस्करण था। 5वां नंबर का संस्करण था। नीरज चोपड़ा के बारे में आइएगा, प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है नीरज चोपड़ा से। आइए सबसे पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि बेंगलोर में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एथलेट स्पर्धा नीरज चोपड़ा है ना, क्लासिक का जो है कि पहला जो है कि आपको विजन थ्रो जो है कि आपको कितना 86 दशमलव कितना है, रुके देखने दीजिए, पूरा एक्यूरेट देख के बता देते हैं, कटा है थोड़ा सा। 86.18 है। कितना है? 86.18 है। कितना है? 86.18 जो है कि मीटर फेंक कर जो है कि आपको रहा है नीरज चोपड़ा। दूसरा बोलता है कि भारत ने जेवलियन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो है कि आपको 88.16 मीटर जो है कि आपको भाला फेंक के साथ पेरिस डायमंड लीग को किताब को जीता है। तो पूछेगा पेरिस डायमंड लीग का किताब किसने जीता है? पेरिस डायमंड लीग कौन जीता? नीरज चोपड़ा जीता। कौन जीता? नीरज चोपड़ा जीता। कितना मीटर भाला फेंका नीरज चोपड़ा? कितना मीटर पेरिस में? 88.16 मीटर भाला फेंका। कितना फेंका? 88.16 मीटर भाला फेंका। जबकि वही बैंगलोर वाला जो है कि क्लासिकल थ्रो में कितना मीटर? बैंगलोर क्लासिकल थ्रो में कितना मीटर? 86.18 जो है कि आपको फेंका। कितना फेंका? 86.18 मीटर जो है कि आपको फेंका। आगे चलिएगा। अगला जो है कि आपको बोलता है कि ऑस्ट्रोबा जो है कि आप ऑस्ट्रेलियन है कि ऑस्ट्रोबा है? रुक जाइए फिर कंफर्म कर लीजिए। लीग में कौन सा पदक जीता वो? कौन सा? पेरिस डायमंड लीग में पदक कौन सा जीता? किताबें जीत लिया। किताब हो गया तो मतलब कि गोल्ड हो गया ना, है ना? जेवलियन थ्रो के साथ है ना, पेरिस डायमंड लीग है। अरे डायमंड लीग में सीधे जो है कि आपको जो जीत गया वो जीत गया, उसको जो है कि फाइनल वही हो गया। ये कोई ओलंपिक नहीं है कि पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान नहीं है ना। गोल्ड और सिल्वर के बारे में पूछ रहे थे सर। ये जो है कि डायमंड का किताब जीता है मतलब गोल्ड जीता है, डायमंड का किताब जीता है मतलब कि गोल्ड जीता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। ये बिल्कुल सही लिखा है। ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइकर जेवलियन थ्रो 2025 में जो है कि आपको नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका है?
85.29 मीटर जो है कि आपको भाला फेंका है। कितना? 85.29 मीटर। और दोहा डायमंड लीग की बात कर रहा है, दोहा में कितना फेंका? अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहा में रहा है, कितना रहा है? 90 दशमलव जो है कि कितना? 2-3 मीटर जो है कि भाला फेंक कर रजत पदक, कौन सा पदक निकाला है? सिल्वर। कौन सा पदक निकाला है? दोहा डायमंड लीग में, दोहा में सिल्वर मेडल जो है कि आपको निकाला है। और नीरज चोपड़ा के करियर का 90 मीटर से ज्यादा का जो है कि आपको ये पहला थ्रो था। किसमें पहला थ्रो था 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो? यह है आपका दोहा डायमंड लीग में। अब दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक कर भी कौन सा पदक मिला? कौन सा पदक मिला? रजत पदक जो है कि आपको मिला। कौन सा मिला? रजत पदक जो है कि आपको मिला है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जेवलिन थ्रो जो है कि आपको जर्मनी के जो है कि आपको जुलिवियन जो है कि आपको वेबर ने 91.06 मीटर भाला फेंक कर इसमें कौन सा मेडल जीता था? इसमें जीता है गोल्ड मेडल। मतलब कि आपका भारत का नीरज चोपड़ा फेंका 90 मीटर, है ना, 90.23, और जो है कि जर्मनी का खिलाड़ी था जुलियन जो है कि वेबर, ये कितना फेंक दिया? 91.06 मीटर भाला फेंक जो है कि आपको दिया। और यही भाला फेंकने का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कौन सा मेडल निकाल कर ले गया? गोल्ड मेडल जो है कि आपको निकाल कर ले गया, गोल्ड मेडल। आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित जो है कि अमेरिकी पत्रिका, है ना, ट्रैक एंड फील्डर्स न्यूज ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है कि आपको घोषित किया है। तो पूछेगा कि अमेरिका का एक पत्रिका है जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्डर्स न्यूज है, जिसने भारत के किस खिलाड़ी को 2024 में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित घोषित किया है? तो यह किसको किया है? नीरज चोपड़ा को किया। किसको किया है? नीरज चोपड़ा को किया है। आगे चलते हैं 47 नंबर पेज पे, अन्य खेल पुरस्कार। सुनिएगा, अन्य खेल पुरस्कार पे आते हैं, है ना। मॉडर्न इंडिया का वीडियो चला गया है यूट्यूब पे, देखे होंगे, थंबनेल के साथ आपको भेज दिए हैं। मॉडर्न इंडिया का वीडियो पहला अपलोड हो चुका है। बहुत लोग का डिमांड था कि मॉडर्न इंडिया आ जाए। सुबह सुबह मॉडर्न इंडिया का वीडियो रिकॉर्ड करके 1 घंटा का वीडियो समथिंग गया होगा, पहला वीडियो। और मॉडर्न इंडिया का शाम में आपका दूसरा वीडियो भी चला जाएगा। कितना नंबर का? दूसरा वीडियो भी शाम में चला जाएगा। और मॉडर्न इंडिया कल जो है कि अगर इस शाम वाला में खत्म होता है तो होता है, नहीं तो कल इसको मॉडर्न इंडिया को समाप्त करके वर्ल्ड हिस्ट्री को भी समाप्त करके उसका भी वीडियो कल आपके यूट्यूब पे चला जाएगा, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में जो है कि आपको जाएगा। तो कल हो सकता है कि आपका चला जाए। और कल का क्लास क्या होगा उसके बारे में जो है कि आपको रात वाले क्लास में सूचना देंगे कि होगा कल है। ठीक है, आगे चलिए। अगला अन्य खेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अन्य खेल पुरस्कार सबसे पहला बोलता है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का किताब जो है कि आपको किसने जो है कि आपको जीत लिया है? तो कबड्डी का किताब जो है कि आपको भारत ने जीता है। किसने जीता है कबड्डी का किताब? भारत ने जीता है। कहाँ पे आयोजित हो रहा था? कहाँ पे आयोजित हो रहा था? बांग्लादेश में जो है कि आपको आयोजित किया जा रहा था। जीता कौन? जीता है भारत जो है कि आपको जीता है। आगे चलते हैं। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन चेन्नई में जो है कि आपको 9 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक जो है कि आपको किया गया। और भारतीय स्क्वैश टीम ने हांगकांग को हराकर जो है कि अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप का किताब जीत लिया है। तो पूछेगा कि भारत ने पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप का किताब किसको हराकर जीता है? कौन सा टीम को हराकर जीता है? हांगकांग के टीम को हराकर जीता है। किसके टीम को हराकर जीता है? हांगकांग के टीम को हराकर जो है कि आपको जीता है। लेकिन अगर पूछेगा कि स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में जो है कि आपको किया गया है। ठीक है। और जिसमें अनाहत सिंह, भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा और अभय सिंह का क्या रहा है? महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो 3 को खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। पहला है अनाहत सिंह, दूसरा है ज्योत्सना चिनप्पा और तीसरा है अभय कुमार। यह 3 किस खेल से संबंधित है? यह भी सवाल बन सकता है। कौन सा खेल है? स्क्वैश है। कौन सा खेल है? स्क्वैश खेल से जो है कि आपको संबंधित है। आगे चलिए। अगला है कि खेल में सहयोग हेतु जो है कि भारत ने इटली के साथ क्या किया है? MOU पर जो है कि आपको हस्ताक्षर किया है। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा द्वारा फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पूछेगा फीफा शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? फीफा शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा। और यह पुरस्कार पाने वाले पहले जो है कि आपको व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले व्यक्ति बने हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है कि आपको बने। कौन सा पुरस्कार है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? फीफा शांति पुरस्कार है। कौन है? फीफा शांति पुरस्कार होने वाला है। आगे चलते हैं। भारत ने दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 58 पदक जीता है।
तो भारत ने आपसे पूछेगा, भारत ने दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितना पदक जीता है? 58 पदक जीता है। 58 पदक का क्रम कैसा है? 20 गो गोल्ड है, 20 गो जो है कि आपको रजत मतलब सिल्वर है, और 18 गो क्या है? 18 गो कांस्य पदक जीत कर जो है कि कैमा स्थान पे आया है भारत? भारत आया है इसमें पहला स्थान पे, है ना, प्रथम जो है कि आपको स्थान प्राप्त किया है। तो पूछेगा कि दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? पहला स्थान था। पहला स्थान भारत जीता। कितना पदक के साथ पहला स्थान पर आया भारत? कितना पदक के साथ? 58 पदक के साथ आया था। कैसे कैसे पदक का क्रम था? कैसा कैसा था पदक का क्रम? 20 20 और 18, 20 20 और 18, 20 20 18 है, ठीक ना। आगे आते हैं, अगला बोलता है कि भारत ने एशियंस जो है कि यूथ गेम्स 2025 में बहरीन के मनामा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 पदक जीते हैं, जिसमें 13 जो है कि आपको गोल्ड, 18 जो है कि सिल्वर और 17 कांस्य पदक है। और भारत अब तक का सबसे बेहतरीन और रिकॉर्ड का प्रदर्शन जो है कि आपको किया है। अगला बोलता है कि इंडिया का गोल्फर का खिलाड़ी है जिसका नाम है दीक्षा डांगर। पूछेगा दीक्षा डांगर का संबंध किस खेल से है? दीक्षा डांगर का संबंध गोल्फर है ना। क्या खेलती है? गोल्फर जो है कि आपको गोल्फ जो है कि आपको खोलती है। गोल्फ ने दीक्षा डांगर ने जो है कि आपको डेफली जो है कि आपको पिक्स गोल्ड का किताब जो है कि आपको जीत लिया है। और अगला बोलता है कि गगनजीत भुल्लर, क्या नाम है? गगनजीत भुल्लर ने इंडिया गोल्ड प्रीमियम लीग 2025 का क्या जीता है? किताब जो है कि आपको जीत लिया है। अगला है कि आपका कुरु आओ ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला आजादी के बाद सबसे छोटा देश जो है कि आपको बन गया है। तो आजादी के बाद जो, आबादी के बाद, सबसे क्या बोल रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला आबादी के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो आबादी के हिसाब से कौन बना है? कुरु आओ जो है कि आपको बना है। कौन बना है? कुरु काओ है। आगे देखिएगा, अगला जो है कि अभिनव। एडिटोरियल है सर, कौन सा लेना सही होगा सर करंट अफेयर्स के जो लिए? आप पढ़े हैं वही आपके लिए बेस्ट है। अगर एडिटोरिया पढ़े हैं तो एडिटोरिया बेस्ट है, अगर स्पीडी पढ़े हैं तो स्पीडी बेस्ट है ना। हम नहीं बोलेंगे कि दोनों में से कोई एगो लीजिए, है ना। अगर जो आप पढ़े हैं इससे पहले वो ले लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है ना। हम कितना बार बात को क्लास में बोल दिए हैं कि जो लीजिएगा वो आप ले लीजिएगा, लेकिन हम अपने क्लास में एडिटोरिया ही पढ़ाएंगे, हम स्पीडी नहीं करवाएंगे, है ना। हम जो करवाएंगे एडिटोरिया करवाएंगे, लेकिन आपका ही स्वतंत्रता है कि आपको क्या लेना है। आपको मन है कि एडिटोरिया के अलावा हम स्पीडी पढ़ें, ज्ञान बिंदु पढ़ें, वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर करवाएंगे वो एडिटोरिया करवाएंगे, है ना, स्पीडी हम नहीं करवाएंगे। आगे चलते हैं। एडिटोरियल का जो नया संस्करण आया सर वही लेना है ना? हाँ, नया वाला आया है दिसंबर के 15 दिसंबर तक का जो है कि आपको आया है। अगर स्पीडी लीजिएगा तो उसमें दिसंबर का पूरा कंटेंट आएगा। स्पीडी कल या परसों के बाद आपको मिलेगा। 1 तारीख है ना, कल या परसों के बाद मिलेगा स्पीडी। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। अगला बोलता है कि आपका अभिनव जो है कि आपको देशपाल ने टोक्यो में आयोजित जो है कि आपको डेफ जो है कि आपको ओलंपिक्स में शूटिंग में जो है कि भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो यह भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है कि आपको जीता है शूटिंग में। कौन है? अभिनव देशपाल जो है कि आपको टोक्यो में 69वें नंबर के राष्ट्रीय नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 59वें नंबर के राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में जो है कि आपको हुआ है। और इसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनके द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जो है कि आपको किसने जीत लिया है? दिल्ली दबंग ने, है ना। दिल्ली दबंग ने जो है कि आपको जीत लिया। किसको हराकर जीता है? पुनेरी पल्टन को हराकर जीता है। तो प्रो कबड्डी लीग 2025 जीता कौन? प्रो कबड्डी कौन जीता? दिल्ली दबंग जीता। किसको हराकर दिल्ली दबंग जीत लिया? पुनेरी पल्टन को हराकर जो है कि आपको जीत लिया है। और फाइनल मुकाबला जो है कि आपको कितना 30-28 से जो है कि आपको, है ना, हार सका है। फाइनल मुकाबला में जो है कि आपको दिल्ली जो है कि 30 पर था और पुनेरी पल्टन 28 पर था, मतलब 2 अंक के साथ जो है कि आपको जीत लिया है। आगे चलते हैं, फिट इंडिया के एम्बेसडर, है ना, और पुशमैन जो है कि आपको मैन ऑफ द इंडिया के नाम से विख्यात रोहतास चौधरी, कौन सा चौधरी है? रोहतास चौधरी ने 60 पाउंड वजन के साथ 1 घंटे में कितना जो है कि पुश मार दिया है? 1 घंटे में मार दिया है 847 पुशअप का रिकॉर्ड, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड जो है कि आपको बना दिया है, जिसका नाम है रोहतास चौधरी। क्या नाम है? रोहतास चौधरी।
है ना। आगे देखिएगा, और फिट इंडिया के ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी जो है कि आपको होने वाले हैं। अगला क्या बोलता है कि गोवा के पणजी में आयोजित फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह विश्वनाथ विश्वनाथ आनंद जो है कि कप के नाम पर रखा गया है। कहाँ वाला? गोवा के पणजी में आयोजित वाला फीडे चेस वर्ल्ड मास्टर्स 2025 का ट्रॉफी का नाम जो है कि आपको विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारत पहली बार राष्ट्रीय टीम पिंक बॉल विश्व कप में जो है कि आपको भेजेगा, जो फ्लोरिडा यूएसए में जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोलता है कि मनसुख मंडाविया ने 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां पे? तो ये अहमदाबाद में जो है कि आपको होगा। अहमदाबाद में किसका आयोजन किया जाएगा? तो 11वां नंबर का एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है कि आपको होगा। कहां होगा? तो भारत के अहमदाबाद में किया जाएगा। और इसके लिए शुभंकर भी बता दिया गया है। कौन सा शुभंकर बना है इसके लिए? जलवीर जो है कि आपको लॉन्च किया है। जलवीर को इसके लिए लॉन्च जो है कि आपको किया है। और अमित शाह ने अहमदाबाद के नाररपुरा में भारत के सबसे बड़े खेल परिषद का उद्घाटन किया है। और इस खेल परिषद का नाम क्या होगा? इस खेल परिषद का नाम होगा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर? अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद में। आज ही का टेस्ट में था क्या ये? जी सर, अच्छा, आज ही वाले टेस्ट में। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि बीसीसीआई ने अपोलो टायर्स, कौन सा टायर्स? अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक जो है कि घोषित किया। तब तो इहो क्वेश्चन रहा होगा आज, अपोलो टायर्स वाला, है ना। जर्सी वाले में था। मिला था जर्सी कि नहीं? वाले। हाँ जर्सी सर। वाले में अपोलो टायर्स वाला होगा। क्या है कि आपको ड्रीम 11 को जो है कि आपको क्या हुआ, बैन कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। सट्टा साइट को बैन कर दिया गया। और बैन करने के बाद जो है कि आपको किसको बनाया गया? जर्सी पर मुख्य प्रायोजक अपोलो टायर्स को बनाया गया। किसको? अपोलो टायर्स को बनाया गया। मरियम फातिमा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की बिहार की पहली फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मरियम फातिमा के लिए। कहां बनी है? बिहार के मुजफ्फरपुर में बनी है। कहां बनी है? बिहार के मुजफ्फरपुर की होने वाली। आगे चलिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि आनंद कुमार बेल कुमार ने चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप, स्केटिंग वाला जो होता है ना, नहीं देखते चक्का वाला जूता पहनता है, स्केटिंग करता है, वही वाला चैंपियनशिप के बारे में बोल रहा है। चक्का वाला जूता नहीं होता, उसके बारे में बोल रहा है कि आनंद कुमार, क्या नाम है? आनंद कुमार बेल कुमार ने जो है कि आपको विश्व जो है कि स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर का क्या जीता है? मैराथन जो है कि आपको लगाया था। और इस मैराथन में कौन सा पदक जीत लिया? इस मैराथन में जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल जो है कि अपने नाम कर लिया है। आनंद कुमार बेल कुमार, है ना। बेल कुमार चाइना में आयोजित हुआ था। आगे अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग एपीएल, आर्चरी प्रीमियम लीग, ये तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्चरी होता है किससे? तीरंदाजी से। 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? आर्चरी का टूर्नामेंट कहां पे होगा भारत में सबसे पहला बार? तो ये देखिएगा, ये होगा कहां पर? नई दिल्ली में जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि मोरक्को ने चिली को अंडर 20 फीफा विश्व कप फाइनल में किसको हराया है? तो मोरक्को ने चिली को अंडर 20 फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर, मतलब जीता कौन है? तो यहाँ पर साफ साफ हो गया कि जीता है मोरक्को। कौन जीता है? मोरक्को जीता है। किसको हराकर जीता है? तो अर्जेंटीना को हराकर जीता है। कौन सा टूर्नामेंट है? तो अंडर 20 फीफा विश्व कप है। कौन सा टूर्नामेंट है? अंडर 20 फीफा विश्व कप है। में अपना पहला विश्व जो है कि आपको कप को जीत लिया है। तो अंडर 20 फीफा विश्व कप को पहली बार कौन जीता? कौन सा देश जीता पहली बार? मोरक्को जीता। किसको हराकर? ये मोरक्को जीता। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर जो है कि आपको जीता है। अर्जेंटीना को हराकर जो है कि आपको जीता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ओलंपिक में जो है कि आपको ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो जीता है नीरज चोपड़ा, इनको सेना में कौन सा जो है कि आपको पद मिला है? तो सेना में मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल का पद जो है कि आपको मिला है भारतीय सेना में। अगला है कि आपका नीलोना जो है कि आपको कार्टिस 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स के लिए भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को, है ना, टॉर्च वेयर मसाल वाहक के रूप में जो है कि आपको नियुक्त किया गया है। तो बोलेगा कि 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, इसमें भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन होंगे? मसाल वाहक
मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा जो है कि आपको होने वाले। क्लियर है? आगे चलते हैं अहमदाबाद। क्या बोले? निशानेबाजी से है। हाँ, अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी खेल से है। किस खेल से है? निशानेबाजी खेल से है। अगला देखिएगा, अहमदाबाद में आयोजित 11वें नंबर के एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11वां जो है कि स्थान किसका आया है? 11वां स्थान भारत का आया है। मीराबाई चानू ने नॉर्वे में चल रहे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 48 किलो में। कितना किलो में? 48 किलो में कौन सा पदक जीता है मीराबाई चानू ने? कौन सा पदक? रजत पदक अपने नाम किया है। कौन सा पदक नाम किया है? रजत पदक अपने नाम किया है। अगला बोलता है कि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल कितने किलो भार वर्ग में? 48 किलो भार वर्ग में जो है कि आपको गोल्ड मेडल जीतकर शानदार वापसी जो है कि आपको किया है। सुरेखा शंकर वेन्नम, याद रखिएगा नाम, सुरेखा शंकर वेन्नम। सुरेखा शंकर वेन्नम ने चीन के नानजिंग में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में कौन सा मेडल जीता है तीरंदाजी में? तो यह जीता है आपका कांस्य पदक जीता है। तो आपसे पूछेगा ज्योति सुरेखा वेन्नम, ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किस खेल से है? कौन सा खेल से हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तीरंदाजी खेलती है। कौन खेलती है? तीरंदाजी जो है कि आपको खेलती है। और वह भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी के रूप में इस टूर्नामेंट में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय जो है कि आपको महिला बनी है। अगला नाम है माधव गोपाल काथम। माधव गोपाल काथम की बात करेंगे। वर्ल्ड जो है कि यूथ स्क्रेबल जो है कि आपको चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय जो है कि आपको बन गए हैं। और अगला बोलता है कि दुबई में आयोजित 57वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितना जो है कि आपको 2 स्वर्ण और 2 जो है कि आपको सिल्वर पदक जो है कि अपने नाम किया है। किसमें नाम किया है? दुबई में आयोजित हुआ था 57वें नंबर के राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड। राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में कहाँ आयोजित किया गया? यह हुआ है दुबई में। भारत ने कितना पदक जीता? भारत में टोटल 4 पदक जीता। कौन कौन सा 4 गो है? 2 गो कौन है? 2 गो गोल्ड है। 2 गो गोल्ड है और 2 गो जो है कि कौन है? 2 गो सिल्वर मेडल है। कौन सा? सिल्वर मेडल। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारत ने 66वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, 66वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय, ऊपर में साइंस ओलंपियाड था, नीचे में कौन है? गणित ओलंपियाड है। गणित ओलंपियाड ने भारत में कुल जो है कि आपको 6 पदक जीता है। कितना पदक? 6 पदक, जिसमें 3 गो सोना है, 2 गो जो है कि आपको सिल्वर है और 1 गो कौन है? 1 गो कांस्य पदक जो है कि अपने नाम कर रखा है। आगे चलते हैं। 18वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय खगोल और खगोलीय भौतिक ओलंपियाड का आयोजन मुंबई में हुआ है और भारत ने 4 स्वर्ण पदक और 1 जो है कि रजत पदक अपने नाम किया है। स्वर्ण पदक विजेता आरुषि जो है कि मिश्रा, अक्षत जो है कि आपको श्रीवास्तव है ना, बनी व्रत जो है कि आपको मिर्जी, तथा बिहार के हाजीपुर निवासी कौन है? अच्छा, तथा बिहार के हाजीपुर निवासी पानिनी है ना। कौन है? पानिनी। ये भी जो है कि आपको किसमें? भौतिक ओलंपियाड में जो है कि आपको जीते हैं पानिनी। आगे देखिएगा, 4 गो स्वर्ण में 1 गो पानिनी होंगे। कहाँ के होंगे? बिहार के हाजीपुर के निवासी जो है कि आपको होंगे। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि बिहार पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहला इंडिया ओपन एथलेटिक मीट की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये पटना में होगा और यहाँ पर किसकी मेजबानी करेगा? तो पहला इंडियन ओपन एथलेटिक मीट का क्या करने वाला है? मेजबानी जो है कि आपको करना है। अगला है कि ऋषभ यादव ने चीन के चेंगडू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जो है कि आपको जीता है और वो विश्व खेलों के इतिहास में भारत का पहला पदक जो है कि आपको पहला व्यक्ति पदक होगा। विजेता कौन? इनका नाम होगा ऋषभ यादव जो है कि आपको होगा। कहाँ आयोजित हुआ है? चीन के चेंगडू में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि महिला वर्ग में बिहार की 4 बेटियां शामिल थी और बिहार की 4 बेटियां का नाम याद रखिएगा कि बिहार का एग्जाम देने आप जा रहे हैं। VVI इसको लगा दीजिए। बिहार की 4 बेटियां कौन कौन है? एक का नाम है गुड़िया कुमारी, दूसरा का नाम है अंशु कुमारी, तीसरा का नाम है अल्पना कुमारी और चौथा का नाम है, क्या नाम है? आरती कुमारी। और इसने भारत में कांस्य पदक जो है कि आपको जीती है। तो बिहार की 4 बेटियों ने इसमें जो है कि आपको एशिया रग्बी 20 है ना, अंडर 20 जो है कि आपको इसमें जो है कि आपको कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है बिहार के राजगीर में ही हुआ है। कहाँ पे हुआ है?
बिहार के राजगीर में ही जो है कि आपको हुआ था। और बिहार की 4 बेटियां ने कांस्य पदक जो है कि आपको निकाला है। कौन कौन है? गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, कल्पना कुमारी और आरती कुमारी जो है कि आपको होने वाली है। और इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर जो है कि आपको, इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर जो है कि आपको यह पदक जो है कि आपको जीता है। और पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जो है कि अपने नाम किया है। आगे चलते हैं, अगला है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 की बात करेंगे। इसका आयोजन श्रीनगर के कौन सा झील में हुआ है? जल खेल का ये डल झील में जो है कि आपको किया गया है, आयोजन किया गया है। शुभंकर की बात करेंगे, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था हिमालयन किंग फिशर। बहुत बार क्वेश्चन आया है, हिमालयन किंग फिशर किसका शुभंकर था? किसका शुभंकर है? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर है। आगे आगे चलते हैं, उद्घाटन करता इसका कौन थे? मनसुख मांडविया इसके उद्घाटन करता थे। और इसमें 5 खेल शामिल था। कैंकिंग है ना, कैनोइंग कहा जाता है। दूसरा है रोइंग, तीसरा है शिकारा रेस, चौथा है वाटर स्केटिंग, पांचवा जो है कि आपको ड्रैगन बोट रेस जो है कि आपको होगा। ये 5 खेल इसमें खेला जाता है। और इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? इसमें खेलो इंडिया जल खेल में मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश 10 स्वर्ण, 3 जो है कि आपको रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस पदक तालिका में क्या रहा है? पहले स्थान पे जो है कि आपको रहा है। आगे देखिएगा अगला क्या बोल रहा है। अगला आते हैं, अगला बोलता है कि ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 7 करोड़ रुपया, रजत पदक विजेता को 5 करोड़ रुपया और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किस सरकार ने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। बोला है कि अगर हमारे यहाँ का कोई खिलाड़ी अगर जीतेगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, तो उसको हम 7 करोड़ देंगे। अगर कोई सिल्वर जीतता है तो उसको हम 5 करोड़ देंगे। अगर कोई कांस्य पदक जीतता है तो हम उसको 3 करोड़ देंगे। इसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने जो है कि आपको किया है। अमेरिका किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की वेदिका भंसाली, याद रखिएगा क्या नाम है? वेदिका भंसाली जो है कि आपको जीती है। और ये कौन सा टूर्नामेंट है वेदिका भंसाली जीती है? तो अमेरिका में आयोजित हुआ था किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की विजेता बनी है, जिसका नाम है वेदिका भंसाली बनी है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 या खेलो इंडिया जो है कि आपको नीति 2025 की बात करते हैं। उद्देश्य क्या है? 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेलों में शामिल जो है कि आपको करना इसका उद्देश्य है। और 2036 ओलंपिक जो है कि आपको मेजबानी के लिए मजबूत जो है कि दावेदारी को प्रस्तुत करना है। और खेलो भारत नीति 2025 अब जो है कि आपको खेल नीति 2001 का क्या लेगा? खेल नीति 2001 का स्थान जो है कि आपको लेने वाला है। आयुष शेट्टी, नाम क्या है? आयुष शेट्टी है। आयुष शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। आयुष शेट्टी ने संबंधित यूएस ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाला पहला जो है कि भारतीय खिलाड़ी बन गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आयुष शेट्टी जो है कि आपको नाम होने वाला है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि 12वां नंबर का पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? तो यह किया गया आपका नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इसका शुभंकर की बात करेंगे, इसका शुभंकर क्या रखा गया है? विराज को इसका शुभंकर जो है कि आपको बनाया गया है। और इसमें बिहार के शैलेश कुमार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में है ना कौन सा पदक जीता है? तो ऊंची कूद में जो है कि आपको स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा टूर्नामेंट है? टूर्नामेंट है 12वां नंबर का विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में है ना शुभंकर विराज है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिहार के शैलेश कुमार ने कौन सा? बिहार के शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जो है कि आपको निकाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आगे देखिएगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में ब्राजील जो है कि आपको शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 कांस्य पदक के साथ भारत का स्थान कैमा था? भारत का स्थान 10वें स्थान पे भारत रहा है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनावत को, किसको? कंगना रनावत को जो है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? कंगना रनावत को जो है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित खो खो पुरुष और महिला विश्व कप। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि खो खो का पुरुष और महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया, भारत में किया गया। और भारत ने नेपाल को हराकर जो है कि आपको पहला खिताब जो है कि अपने नाम कर लिया है।
नेपाल को हराया कौन? भारत जो है कि आपको हराया और किताब जो है कि अपने नाम कर लिया। खो खो विश्व कप का दूत जो है कि आपको देखिएगा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलमान खान को बनाया गया। सलमान खान को जो है कि आपको खो खो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन यहाँ बोलता है खो खो इंडिया का दूत जो है कि आपको खो खो विश्व कप का दूत सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था। लेकिन इस खेल का शुभंकर क्या था? खो खो का शुभंकर जो है कि आपको क्या था? तेजस और तारा था। क्या था शुभंकर? तेजस और तारा। वेरी वेरी, जितना भी पॉइंट हाईलाइट कर रहा सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तेजस और तारा जो है कि इसका शुभंकर जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि 17 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक चेन्नई में 23वें नंबर के पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो पूछेगा 23वां नंबर का पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया? इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में हुआ है। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने मेडल? हरियाणा ने 49 गोल्ड, सिल्वर 32 और 25 कांस्य मेडल के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। तो बस यही क्वेश्चन बनेगा कि 23वां नंबर का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। इसमें पूछेगा कि पहला स्थान पे कौन रहा? तो पहला स्थान पे आपका हरियाणा जो है कि आपको रहा। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वें नंबर के राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 मेडल निकाले हैं। तो सबसे पहला 26 नंबर का राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है दक्षिण कोरिया में हुआ है। भारत में इसमें कितना पदक निकाला है? तो भारत ने इसमें 24 पदक जो है कि अपने नाम किया है। 24 में 10 जो है कि आपको सिल्वर है, 8 गोल्ड है और 6 जो है कि आपको कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर जो है कि आपको रहा है। और चीन ने कुल 32 मेडल के साथ इस पदक तालिका में चीन कैवें स्थान पे? चीन पहले स्थान पे रहा है। आगे चलते हैं, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत का गुलवीर सिंह, यही क्वेश्चन आया था आपके टेस्ट में, गुलवीर सिंह ने कौन सा मेडल जीता था? गुलवीर सिंह ने जो है कि आपको जीता था स्वर्ण पदक। कितना मीटर का रेस है? 10,000 मीटर का रेस है। 10,000 का मतलब कितना हो गया? 10 किलोमीटर का रेस हो गया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुषों में जो है कि आपको गुलवीर सिंह के द्वारा कौन सा पदक निकाला गया? स्वर्ण पदक जो है कि आपको निकाला गया। क्लियर है? आगे सुनिएगा, नोट में क्या बोल रहा है कि सितंबर 2024 में भारतीय एथलीट गुरवीर सिंह ने जापान में आयोजित विश्व एथलेटिक है ना कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों के 5,000 मीटर दौड़ में भी कौन सा पदक? 5,000 में भी जो है कि आपको जापान में हुआ था, उसमें भी जो है कि आपको गोल्ड मेडल। 10,000 वाला में भी जो है कि आपको कौन सा गोल्ड मेडल जो है कि अपने नाम किया है। आगे देखिएगा, अगला है कि पुर्तगाल के खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? रोनाल्डो कहाँ का खिलाड़ी है? पुर्तगाल का है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसको ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत जो है कि आपको किसको घोषित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है कि आपको घोषित किया गया है। और पटना पायरेट्स ने कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने, पटना पायरेट्स का एक खिलाड़ी था जिसका नाम था प्रदीप नरवाल, यही का कप्तान जो है कि आपको था। इसने जो है कि प्रो कबड्डी से क्या ले लिया है? संन्यास लेने की घोषणा जो है कि आपको कर दिया है कि अब हम आगे नहीं खेलने वाले हैं। 2029 में पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबानी जो है कि आपको मेजबान देश के रूप में चुना गया है। और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। और इसमें 70 से अधिक देशों के पुलिस और अग्निशमन के कर्मी क्या लेंगे? इसमें भाग जो है कि आपको लेने वाले हैं। आगे आते हैं, हाल ही में कुशमैनी है, सॉरी, हाल ही में कुशमैनी है, क्या नाम है? कुशमैनी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जो है कि आपको जीतने वाले पहले जो है कि आपको भारतीय कौन बने हैं? कुशमैनी जो है कि आपको बने हैं। और ये किसमें है? यह जो है कि रेस है ना, रेस जो है कि आपको होने वाला है। अब फार्मूला रेस जो है कि आपको किसका होगा? कार का, रेसिंग जो होता है ना स्पोर्ट्स कार का, उसी को कहते हैं। आगे देखिएगा, संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा कहां पे किया गया? लखनऊ में जो है कि आपको किया गया है। लखनऊ के जो है कि आपको स्टेडियम में जो है कि कौन सा स्टेडियम है? केडी बाबू सिंह स्टेडियम में जो है कि आपको उद्घाटन किया गया है। आगे बोलता है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत ने 87 पदक जीतकर, जिसमें 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीतकर जो है कि आपको है ना शीर्ष स्थान जो है कि आपको हासिल किया, मतलब पहला स्थान हासिल किया है। और इसका शुभंकर की बात करेगा, इसका शुभंकर क्या था?
शिवा, यह शेर जो है किसका शुभंकर था? अगला है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन स्थान कहाँ पे होगा? यह होगा आपका सुहुल जो है कि आपको जर्मनी में होगा। और भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है कि जूनियर विश्व कप में हासिल किया है और भारत ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक के साथ जो है कि यह शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला बोलता है कि ISSF विश्व कप 2025 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? 2025 वाले का इसका आयोजन लीमा पेरू में हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पे चाइना था, भारत का स्थान इसमें तीसरा स्थान जो है कि आपको भारत का मिला था और भारत ने इसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 कांस्य पदक, टोटल 7 पदक के साथ इसमें इसका स्थान भारत का कहना था तीसरा जो है कि आपको स्थान था। अगला है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ पे? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारत में इसमें 9 गो गोल्ड जीता है, 9 जो है कि आपको सिल्वर जीता है और 6 कांस्य पदक, टोटल 24 पदक के साथ जो है कि आपको इसमें जो है कि आपको रहा है। और शुभंकर की बात करेंगे, ट्रैंकी एक हाथी का जो है कि प्रकार था, इसको शुभंकर जो है कि आपको बनाया गया है। अगला है कि महिला महिला एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? यह विजेता बना अपना भारत बना। किसको हराकर जो है कि आपको भारत जीत लिया? तो भारत ईरान को हराकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। 2 से 11 फरवरी 2025 तक थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है और इसमें भारत ने 6 जो है कि आपको स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक सहित जो है कि आपको 12 पदक को जो है कि जीत कर शीर्ष स्थान जो है कि आपको हासिल किया है। कौन सा में? पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ था। अंडर 19 बालिका स्पीड क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में भारत के जोंगा पूर्ति है ना, जोगा पूर्ति ने 8.89 सेकेंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड में जो है कि आपको सिल्वर मेडल जो है कि अपने नाम कर लिया है, सिल्वर मेडल। आगे आते हैं, अगला सुनिएगा। हाँ, यहाँ पर क्या दिया? बिहार तथ्य। इस बिहार स्पेशल को भी हम करवाएंगे एग्जाम से पहले, इस बात को भी याद रखिएगा। बिहार स्पेशल भी आपका होगा। बिहार से क्वेश्चन बन रहा है बिहार दरोगा में, 3 से लेकर 4 सवाल हो सकते हैं, कभी कभी ये 5 सवाल भी जा सकता है। 3 से 5 सवाल के बीच में रहता है और इस बार थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। एक्साइज में 7 या 8 सवाल जो है कि आपको था बिहार के, है ना, क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए हम बिहार भी आपको करवा के भेजेंगे इस बार थोड़ा सा, ठीक। आइएगा आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है 33वां नंबर का ग्रीष्मकालीन खेल। आइएगा जरा देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में क्या बोल रहा है। बोलता है कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक मध्य जो है कि आपको पेरिस फ्रांस में, है ना, इसके मध्य पेरिस फ्रांस में 33वां नंबर का किसका आयोजन किया गया? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कि आपको किया गया था 2024 में। इसे सवाल तो नहीं बनेगा हमको जहां तक लग रहा है, ठीक ना, पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें जो है कि आपको कौन सा तो हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी जो है कि आपको 24 जुलाई को जो है कि शुरू हुआ। क्या बोले? इसे नहीं बनेगा, 24 का सर, बहुत पुराना। और कहीं 24 का जो है ना कि 24 का हो गया है, खेल में ऑलरेडी सवाल इससे पूछा जा चुका है, तो इससे नहीं बनेगा। लेकिन आते हैं, दिया हुआ है तो कहा छोड़े, इसको भी करवा ही देते हैं। एक पे जो है कि आपको कौन कौन दिया है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दिया है, फिर आपको शीतकालीन ओलंपिक दिया है और फिर अन्य प्रमुख जो है कि आपको खेल दिया है। आइए कर ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो कहीं पूछ लेगा तो फिर जो है कि दिखते रहेगा। 3 जो है कि आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला जो है कि आपको शहर कौन बना है? पेरिस बना है। एक मिनट रुके, कॉल आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है आगे। आइए, क्या बोल रहा है कि पेरिस जो है कि आपको 3 जो है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। कब कब ओलंपिक का मेजबानी किया है पेरिस?
तो ये किया है 1900 ईस्वी में किया है, 1924 ईस्वी में किया है और 2024 ईस्वी में। मतलब 3 बार जो है कि आपको पेरिस शहर जो है ये ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर है। इससे पहले ऑलरेडी लंदन जो है ये 3 बार करने वाला पहला शहर बन गया है। लंदन 3 बार 1908 में, 1948 में और 2012 में ये लंदन जो है कि आपको 3 बार कर चुका है। और इसका थीम की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक का थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। और इसका आदर्श वाक्य की बात करेंगे, गेम वाइड ओपन जो है कि इसका आदर्श वाक्य था। शुभंकर की बात करेंगे, द वेयरिंग्स जो है कि इसका क्या था? शुभंकर जो है कि आपको था। और पेरिस ओलंपिक 2000, पेरिस ओलंपिक में 206 देशों के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम जो है कि आपको भाग लेती है। पेरिस ओलंपिक में 10,500 से अधिक खिलाड़ी, 32 खेल और 329 स्पर्धाएं जो है कि आपको शामिल थी। और इस बार 4 खेल जिसमें ब्रेकिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्पॉट स्केट बोटिंग और सफरिंग खेल को शामिल किया गया था, जिसमें ब्रेक डांस में ओलंपिक में अपनी पहली जो है कि आपको शुरुआत किया है। और इसका उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी जो है कि आपको नदी, सीन नदी के किनारे जो है कि इसका क्या किया गया था? उद्घाटन समारोह जो है कि आपको किया गया था। पेरिस में बने जो है कि ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड को जरा देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड बोलता है। आइएगा, पहला रिकॉर्ड बोलता है कि बॉबी जो है कि आपको फीके, बॉबी फेकेट के द्वारा पुरुषों के 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतिस्पर्धा में 14 मिनट 30 सेकेंड 30.67 जो है कि सेकेंड में जो है कि आपको क्या कर लिया? यह तैर के जो है कि पार कर लिया। 14 मिनट जो है कि आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, आवाज अब जा रहा है? अब देखिए, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है कि कार्लोस नायर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम जो है कि आपको क्या किया? वेट लिफ्ट के साथ जो है कि आपको क्लीन एंड जर्क श्रेणी में जो है कि आपको क्या किया? नया कीर्तिमान जो है कि स्थापित किया। एक बार में कितना? 224 किलो जो है कि आपको क्लीन एंड जर्क में उठा दिया। आगे चलते हैं, दक्षिण कोरिया के लिम से हुन ने महिला के तीरंदाजी व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है कि आपको 694 अंकों के साथ एक नया जो है कि आपको रिकॉर्ड जो है कि आपको बनाया है। अगला बोलता है कि स्वीडन के मॉड डुप्लाटिस ने पुरुषों की पोल जो है कि आपको पोल बोल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला बोलता है कि यूएसए के नोआ लाइम्स ने पुरुषों के 100 मीटर जो है कि आपको पुरुषों के 100 मीटर फाइनल में 6.79 सेकेंड के साथ समय के साथ जो है ओलंपिक रिकॉर्ड को बराबरी किया है। पाकिस्तान के असरद नबीन, क्वेश्चन ये अच्छा है, असरद नदीन वाला ने भाला फेंक में कितना मीटर भाला फेंक दिया? 92.97 मीटर जो है कि आपको भाला फेंक दिया। और नॉर्वे एंड्रियास है ना ने जो है कि आपको कितना फेंका है? तो 90 दशमलव जो है कि आपको 5-7 मीटर जो है कि ओलंपिक में फेंक का रिकॉर्ड जो है कि इससे पहले इसका रिकॉर्ड था। इसके रिकॉर्ड को कौन तोड़ दिया? पाकिस्तान का खिलाड़ी तोड़ दिया, जिसका नाम है असरद नदीम होने वाला है। आगे चलते हैं, 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास का सबसे बड़ा पदक जीता है। और यह कौन कौन है ओलंपिक समिति? जिसमें डोमिनिका होगा, सेंट लूसिया होगा, अल्बानिया होगा, उसके बाद कार्बो बर्थडे होगा और शरणार्थी जो है कि ओलंपिक टीम जो है कि इसमें होने वाला है। ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांस के बारे में बोल रहा है। ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांस का उद्घाटन है ना, उद्घाटन खेल में कनाडा के जो है कि आपको फिल विजार्ड जिसको वी वाई के नाम से जानते हैं, और जापान के आमी यूसा है ना, वी गर्ल आमी के नाम से जानते हैं। इसने पुरुष और महिलाओं का कौन सा पदक जीता है? तो इसने स्वर्ण पदक जो है कि अपने नाम किया है। अगला बोलता है कि सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कोराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला जो है कि आपको कौन सा पदक? पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोटर है ना, सबसे कम उम्र के जिंग जो है कि आपको हुआ हाओ चीन का खिलाड़ी है, भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का क्या बना है? ओलंपियंस जो है कि आपको बना है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो ने भाग लेकर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है कि आपको बन गया है। कितना साल? 65 साल के खिलाड़ी जो है कि आपको भाग लिया है। आगे चलते हैं, ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या क्या प्रदर्शन रहा है उसके बारे में जरा देखिएगा।
सबसे पहला बोल रहा है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे पेरिस ओलंपिक में, तो पीवी सिंधु और शरद अंचत कमल जो है कि आपको उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। समापन के ध्वजवाहक की बात करेंगे, मनु भाकर और पिया श्रीजेश जो है कि ये समापन के ध्वजवाहक थे। और उद्घाटन समारोह में भारत कॉल ऑफ सीट में 84 में और समापन में जो है कि आपको क्या में कॉल ऑफ सीट मतलब कि उद्घाटन में 84वें स्थान पे और समापन में जो है कि 85वें स्थान पर जो है कि आपको भारत रहा है। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन थे, तो मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा थे। और उन्हें आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी किसको दिया गया है, अभिनव बिंद्रा को जो है कि आपको मिला है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी यह पुरस्कार कौन सा प्रतिष्ठित ओलंपिक मॉडल पुरस्कार जो है कि ऑर्डर पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया था, किसको, इंदिरा गांधी को भी दिया गया है इससे पहले। आगे देखिएगा अगला कौन बोल रहा है कि गगन सारंग को भारत में सेफ डिमिशन के लिए जो है कि आपको नियुक्त किया है। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था, चीयर फॉर भारत जो है कि आपको भारत का हैशटैग जो है कि बनाया गया था। आगे आते हैं, भारतीय दल 117 एथलीट के साथ गया था जिसमें 70 महिलाएं, 70 पुरुष और 47 जो है कि आपको क्या थी, महिला खिलाड़ी शामिल थी। और भारत 69 स्पर्धा में 16 खेलों में जो है कि आपको क्या लिया था, भाग जो है कि लिया था। आइएगा किस किस खेल में कौन सा मेडल आया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रखा है। सबसे पहला है पुरुष में जो है कि आपको कौन है, नीरज चोपड़ा, हरियाणा से इनका संबंध होगा। पुरुषों के भाला फेंक में कौन सा सिल्वर मेडल जो है कि आपको निकाल के लाए हैं। मनु भाकर, इनका भी संबंध हरियाणा से होगा। महिलाओं के 10 मीटर में कौन सा कांस्य ब्रॉन्ज, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जो है कि अपने नाम किया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ये मिश्रित में जो है कि आपको देखिएगा हरियाणा के होंगे। मिश्रित में 10 मीटर में जो है कि कौन सा ब्रॉन्ज मतलब कि ब्रॉन्ज कांस्य पदक जो है कि अपने नाम किया है। स्वर्ण पिल्ले जो है कि आपको कुर्साले, ये महाराष्ट्र के हैं, 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीते हैं। और पुरुष हॉकी टीम ने जो है कि आपको है ना, मेल के हॉकी टीम ने कौन सा पदक, कांस्य पदक अपने नाम जो है कि आपको किया है। और अगला बोलता है कि अमन सहरावत, इनका संबंध हरियाणा से होगा। अमन सहरावत का संबंध कहां से, हरियाणा से होगा। कुश्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जो है कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। आगे देखिएगा, मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला जो है कि आपको पदक जीता है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो बोलेगा एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, ये बनी है मनु भाकर जो है कि आपको बनी है। आगे देखते हैं, अगला बोलता है कि भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, जिसमें एक सुशील कुमार होंगे, दूसरा नीरज चोपड़ा, तीसरा पीवी सिंधु, चौथा मनु भाकर, चौथा भारतीय जो है कि आपको बन चुकी है। अमन सहरावत ने भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक जो है कि विजेता बने हैं, कौन, अमन सहरावत बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान लाया है। दूसरे प्रयास में जो है कि आपको कितना मीटर, 89.45 मीटर जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए कौन सा दूसरा स्थान मतलब कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने के लिए ऐतिहासिक फाइनल में मात्र कितना भार ज्यादा हो गया, 100 ग्राम भार जो है कि आपको ज्यादा हो गया। फाइनल था कि कम से कम अगर जीती तो गोल्ड आता और नहीं जीती तो सिल्वर आता, हार जाती तो सिल्वर आता, लेकिन 100 ग्राम मात्र वेट ज्यादा होने के लिए जितना में खेलना है उससे कम होना चाहिए, उससे अधिक हो गया तो गए आप। मात्र जो है कि 50 किलो में खेलना था, मात्र 100 ग्राम ज्यादा हो गया था। वजन बढ़ने के कारण जो है कि अयोग्य घोषित कर दिया गया, बोला कि नहीं तुमको नहीं खिलाएंगे अब 100 ग्राम से, जिससे जो है कि आपको उन्हें क्वार्टर फाइनल से ही चैंपियंस है ना, विश्व चैंपियन जो है कि यू सुसाकी ने जो है कि आपको हराया था, है ना, यू सुसाकी ने जो है कि आपको हराया था। और इसको फाइनल में जो है कि आपको यो हरा देती, लेकिन इसका वजन ज्यादा हो गया। भारतीय पक्ष में मेडल के लिए कोर्ट ऑफ अल्ट्रीवेशन फॉर सपोर्ट CAS के पास अपील किया था, लेकिन उसे क्या हो गया, उस कोर्ट ने, जो ओलंपिक खेलों में कोई गड़बड़ी होता है तो उस कोर्ट में जाता है फैसला सुनाने के लिए, तो उस कोर्ट ने इसके बारे में बोला कि यह सही डिसीजन नहीं है, इसको खारिज कर दिया केस का कि 100 ग्राम ज्यादा मतलब ज्यादा, आप काम खत्म है आपका। साथ ही विनेश फोगाट ने हारने के बाद देखा कि हमको अब ज्यादा दिक्कत हो गया, सरकार से भी बहुत ज्यादा जो है कि आपको बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था, देखेंगे होंगे आप लोग न्यूज में। उसके बाद जो है कि विनेश फोगाट क्या करती है, संन्यास लेने की घोषणा जो है कि आपको कर देती है। हरमनप्रीत सिंह के अगुवाई वाली हॉकी टीम ने
ओलंपिक में हॉकी की इतिहास में 13वां जो है कि आपको पदक दिलाया है। और पुरुषों के हॉकी द्वारा जो है कि आपको ओलंपिक के इतिहास में अब तक 8 जो है कि स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक और 4 जो है कि आपको कांस्य पदक दिलाया है। आगे क्या बोलता है कि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई थी। सेमीफाइनल में किससे हार गई थी? जर्मनी से हार गई थी, लेकिन कांस्य पदक मैच में जो है कि उसने किसको हरा दिया था? स्पेन को हरा जो है कि आपको दिया था। किसको हराया था? स्पेन को हरा दिया था। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का जो है कि इंडियन ओलंपिक समिति है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का सदस्य जो है कि आपको चुन लिया गया है। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन जो है कि आपको उन्हीं के द्वारा किया गया है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ क्या किया था? साझेदारी किया था। मतलब जो भी लोग जाएगा उसके लिए जूता चप्पल जो बना के देता वो प्यूमा इंडिया जो है कि आपको देता। आगे चलते हैं। अडानी ग्रुप ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए जो है कि मुख्य प्रायोजक कौन था? अडानी जो है कि आपको ग्रुप जो है कि मुख्य प्रायोजक था। अगला बोलता है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है ना, बोपन्ना। तो इससे भी एक सवाल आएगा कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है कि आपको टेनिस से जो है कि आपको संबंध होगा। संन्यास लेने की वर्तमान में इन्होंने घोषणा कर दिया है। और हॉकी के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने ओलंपिक खेल 2024 के बाद क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा जो है कि आपको कर दिया है। भारतीय सेना ने है ना, शेरावत जो है कि अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलियन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक जो है कि आपको क्या बनी थी? रेफरी बनी थी। मतलब रेफरी मतलब जो आपको बताता है कि कौन गलत है कौन सही है, कि कौन जीता कौन हारा, वो रेफरी जो है कि आपको बनी थी। ज्योति यारा जी जो है कि ओलंपिक में 100 मीटर जो है कि आपको बांधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम जो है कि भारतीय महिला एथलीट बनी थी। और भारतीय धाविका अब भारतीय धावक अविनाश जो है कि सावले 3000 मीटर स्टेप चेंज में फाइनल में जो है कि आपको कैमें स्थान पे रहे हैं? 11वें स्थान पे रहे हैं। और भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक के कुल 41 मेडल जो है कि आपको जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड, 11 सिल्वर और 21 कांस्य पदक जो है कि आपको अभी तक में जितना ओलंपिक हुआ ना सब में जो है कि टोटल मिला दीजिएगा तो टोटल है 41 मेडल अभी तक भारत अपने नाम जो है कि आपको किया है। पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका की बात करेंगे, पहले स्थान पे चाइना था, अमेरिका था, अमेरिका 126 पदक के साथ। दूसरे स्थान पे चाइना था, चाइना 91 पदक के साथ। और तीसरे स्थान पे जापान था, जापान जो है कि 45 पदक के साथ तीसरे स्थान पे था। और वही भारत का स्थान पूछेगा, भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है कि आपको 71वां होने वाला पेरिस ओलंपिक में। टोटल भारत का पदक कितना है? 6 पदक के साथ जो है कि आपको 71वां स्थान पे होगा। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक गोल्ड जो है कि आपको जीता है, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के अनुसार डोमिनिका को 61वां स्थान जबकि पाकिस्तान को क्या स्थान मिला है? 62वां स्थान जो है कि आपको मिला है। पाकिस्तान एक को जीता किस में? कौन सा में जीता? भाला फेंक में जो है कि एकमात्र गोल्ड जो है कि असरद नदीम ने जो है कि आपको जीता था। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट की बात करेंगे। भारतीय खिलाड़ी जो चौथे स्थान पे आए थे, पहला दूसरा तीसरा आता तो कोई ना कोई मेडल मिल जाता, लेकिन चौथा स्थान पे आया तो कोई मेडल नहीं मिला। तो वो खिलाड़ी कौन सा भाई, उसका नाम जो है कि आपको दिया है। सबसे पहला बोलता है कि अर्जुन बबूता, इनका जो है कि 10 मीटर जो है कि आपको पुरुष एयर राइफल में जो है कि चौथा स्थान पे आए। मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथा स्थान पे आई। मीराबाई चानू 199 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कि उठाकर चौथा स्थान पर जो है कि आपको आई। और मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता वकत और जो है कि आपको धीरज बोम्मा देवरा ने अमेरिका के टीम को जो है कि आपको हराकर कैमा स्थान पे आया है? अमेरिका को टीम को हराया 14 स्थान पे जो है कि आपको। लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक मैच में मलेशिया की ली जी आर को हरा दिया है, लेकिन लक्ष्य सेन जो है कि पुरुषों के एकल फाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से जो है कि आपको क्या हो गए? हार जो है कि आपको गए। और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले जो है कि आपको भारतीय थे और हारने के साथ ही चौथे स्थान पे आए। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह रुक्का ने चीन को जो है कि चीन से जो है कि आपको क्या हुआ? चीन से हारकर ये चौथा स्थान पर जो है कि आपको आ गया है। आगे कौन सा बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 17वां नंबर का पेरिस ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक है पेरिस का।
अभी देख रहे थे ओलंपिक था, ये है पैरा ओलंपिक 2024 का। आइएगा, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक किया गया और इसका शुभंकर क्या था, फ्रीजियन जो है कि आपको टोपी इसका शुभंकर था। और मुख्य जो है कि खेल 22 खेल था और मुख्य खेल 22 था, जिसमें भारत 12 खेलों में क्या लिया था, हिस्सा जो है कि आपको लिया था। कुल भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या कितनी बताई गई, भारत से पैरा ओलंपिक में जाने वाला 84 जो है कि लोग भारत की तरफ से गए थे। और भारतीय उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो है कि आपको उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। जबकि समापन समारोह की ध्वजवाहक की बात करेंगे, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो है कि आपको समापन में क्या थी, ध्वजवाहक थी। और भारत में सेफ डी मिशन के लिए किसको चुना गया था, तो यह सत्य प्रसाद सागवान को जो है कि आपको चुना गया था। यहाँ पर दिया है आपका, किसका दिया है लिस्ट, यहाँ पर दिया है आपका एथलीट का लिस्ट, जो जो आपको कौन सा विजेता आया है। सबसे पहले नीचे चलिए, नीचे में आपको एक दिया होगा पदक तालिका, देखिएगा। पदक तालिका में पहले स्थान की बात करेंगे, पहले स्थान पे कौन आया, चाइना आया। पदक तालिका में पहले स्थान पे चाइना आया। चाइना ने कुल 220 पदक के साथ पहला स्थान पे पैरा ओलंपिक में पहला स्थान पे रहा है। वही भारत का स्थान की बात करेंगे, पैरा ओलंपिक में कितना रहा है, 18वां स्थान भारत का रहा है। और 18वां स्थान के साथ भारत ने कुल कितना मेडल जीता है, भारत ने कुल 29 मेडल जो है कि अपने नाम किया है और 18वें स्थान पे भारत रहा है। और 29 मेडल में भारत ने 7 जो है कि आपको गोल्ड का मेडल जीता है, 9 जो है कि आपको सिल्वर का जीता है और कांस्य का मेडल कितना है, 13 जो है कि आपको कांस्य का मेडल होने वाला है। 7 9 13 टोटल 29 पदक के साथ भारत का स्थान क्या था, 18वां स्थान था भारत का। पहला स्थान पे चाइना का स्थान है, 220 मेडल के साथ जो है कि आपको कौन किया टॉप, चाइना जो है कि आपको टॉप किया। आइए अब लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट बोल रहा है कि अवनी लेखरा शूटिंग में जो है कि आपको स्वर्ण पदक जीती है, नीतीश कुमार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं, सुमित अंतिल एथलेटिक्स में जो है कि आपको जेवलिन थ्रो खेलता है, इसमें जो है कि आपको कौन सा स्वर्ण पदक जो है कि आपको जीता है ना। हरविंदर सिंह जो है कि आपको तिरंदाजी में जो है कि आपको स्वर्ण पदक जीता है। धर्मवीर जो है कि एथलेटिक्स या पुरुष जो है कि आपको क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। प्रवीण कुमार जो है कि एथलेटिक्स हाई जंप में जो है कि आपको कौन सा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नवदीप सिंह जो है कि भाला फेंक में जो है कि आपको स्वर्ण पदक जो है कि आपको जीते हैं। निषाद कुमार जो है कि आपको पुरुष हाई जंप में रजत पदक। मनीष नरवाल की बात करेंगे, यह पिस्टल में जो है कि आपको रजत सिल्वर। योगेश कुतसुनिया की बात करेंगे, डिस्कस थ्रो में सिल्वर। अगला है कि आपका थुलिसी जो है कि माथा मुंगू गेशन, यह जो है कि आपको महिला एकल में जो है कि आपको कौन सा, सिल्वर। सुहास यथिराज की बात करेंगे, पुरुष जो है कि एकल बैडमिंटन में कौन सा, रज सिल्वर। उसके बाद जो है कि यशद कुमार जो है कि आपको ऊंची कूद में शरद कुमार है, शरद कुमार जो है कि आपको सिल्वर। उसके बाद अजीत सिंह, यह भाला फेंक में सिल्वर। उसके बाद जो सचिन लीखार खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी शॉर्ट पुट में सिल्वर, मतलब कि उसके बाद प्रणव जो है कि आपको सुमरा, ये भाला फेंक में जो है नहीं, ये क्या है, हाँ ठीक है, क्लब पुरुष क्लब थ्रो में जो है कि आपको सिल्वर जो है कि आपको जीता है। और कपिल परमार ये जूडो में जो है कि आपको कौन सा, कांस्य पदक जो है कि आपको जीते हैं। और होकोटो होतोज और सेमा ये एथलेटिक्स शॉर्ट पुट में जो है कि आपको कांस्य ब्रॉन्ज। उसके बाद सिमरन महिला के 200 मीटर जो है कि आपको T12 में जो है कि आपको कौन सा, कांस्य। उसके बाद मोना अग्रवाल शूटिंग में जो है कि आपको कांस्य। प्रीति पाल सिंह ये एथलेटिक में जो है कि आपको कांस्य। रूबीना जो है कि फ्रांसिस ये शूटिंग में कांस्य। प्रीति पाल एथलेटिक्स में जो है कि कांस्य। राकेश कुमार शीतल देवी आर्चरी तीरंदाजी, इसी को जो है कि नाम याद रखिएगा, शीतल देवी का संबंध आर्चरी तीरंदाजी से है। मिश्रित कंपाउंड में जो है कि आपको कांस्य जीते हैं। नित्था शिवान की बात करेंगे, बैडमिंटन महिला एकल में जो है कि कांस्य। दीप्ति जो है कि आपको जीवन जी एथलेटिक्स महिला 400 मीटर T20 में जो है कि आपको कितना, कांस्य। और मरियप्पम जो है कि आप तंगावेलु या ऊंची कूद में जो है कि आपको कांस्य। मनीषा जो है कि आपको रामदास बैडमिंटन में महिला एकल में जो है कि आपको क्या, कांस्य। और सुंदर सिंह गुज्जर एथलेटिक भाला फेंक में जो है कि कौन सा मेडल, कांस्य मेडल जो है कि अपने नाम किए हैं। आगे आगे क्या है, प्रमुख अन्य खेल पुरस्कार, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे, कल खेल पुरस्कार कल देखेंगे, ठीक कल देखेंगे। आज मोटा मोटी कितना पेज हो गया, हो ही गया होगा अच्छा खासा। हाँ